चोरी करने वाले कभी सुख नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी सम्मान नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी शांति नहीं पाते हैं। और चोरी में भय भी लगता है, और जहां भय है वहां सुख कहां रह सकता है, जहां डर है वहां शांति कहां रह सकती है। शांति 1 लाख रुपये तुमको मैं देता हूं और कहूं खंडवा की मार्केट से शांति खरीद लाओ, क्या 1 लाख में शांति मिल जाएगी? चलो 1 करोड़ देता हूं, क्या शांति मिल जाएगी? पंधाना की मार्केट से 10 करोड़ में 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, शंख पदम नहीं, विश्व की सारी संपदा दे दो, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलने वाली है। शांति पैसे से नहीं मिलती है, शांति प्रेम और अंतःकरण की पवित्रता से पैदा होती है, और शांति फ्री मिलती है जब अंतःकरण पवित्र होता है तो शांति का जन्म हो जाता है। मुझसे लोग पूछते हैं खुश क्यों रहते हो, आप पास बहुत कुछ है क्या? हमने कहा बहुत कुछ से खुश नहीं हूँ, बचपन से खुश रहता हूँ। क्यों? कभी चोरी नहीं किया, न कभी चाय पिया, न कॉफी पिया, न गाँव घूमने गए, न टीवी देखा, न किसी की बीवी देखा, तो खुश तो रहूँगा ही। अब जो लोग सब लफंगेबाजी करेंगे वो खुश क्या रहेंगे? चूहा राम तिवारी, न लोटा है न थारी, इधर उधर की तैयारी। बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये जो मैं प्रवचन सुना रहा हूं ना, इसमें ज़्यादातर मेरी जिंदगी का ही अनुभव है। मैं बहुत सोचता हूँ मनुष्य के बारे में, दुख सुख के बारे में बहुत विचार करता हूँ कि इतना लोग दुखी क्यों होता है। आपके अंदर अगर एक भी गलती है, आप खुश नहीं रह सकोगे, और गलतियों से तुम मुक्त हो गए हो तो आप फिर प्रसन्न रहोगे। पैदल चलो तो खुश रहोगे, गाड़ी में चलो तो खुश रहोगे, एरोप्लेन में उड़ो तो खुश रहोगे। और खुशियों को देने वाला कौन है? पहला दिन है, यही बता देता हूँ। आपके जो गुण हैं, आपके जो गुण हैं वे आपको खुशी देते हैं, और जो आपके अवगुण हैं वे आपकी खुशी को छीन लेते हैं। आपके पास ही में ही खुशी और नाखुशी, दुखी और सुखी होने की चाबी है। जब अपने मन की चाबी को अवगुणों की तरफ घुमा देते हो तो दुख शुरू होता है, और मन की चाबी को जब तुम गुणों की तरफ घुमा देते हो तो सुख शुरू हो जाता है। दुख सुख के मालिक तुम हो, कमांडर तुम हो, लेकिन तुम दुख का कारण बाहर ढूंढते हो, सुख भी बाहर ढूंढते हो। जब तक दुख सुख तुम बाहर ढूंढोगे, देखोगे, तब तक ना तुम सुखी हो पाओगे, ना प्रसन्न हो पाओगे। दुख का कारण भी तुम्हारे अंदर है, सुख का कारण भी तुम्हारे अंदर है। तुम जितना चाहो उतना सुखी हो सकते हो, और जितना चाहो उतना दुखी हो सकते हो। घर में सभी दुखी हो फिर भी तुम सुखी हो सकते हो। ये चाबी तुम्हारे पास में है। अपने आप को संतुष्ट करना सीखो, अपने आप को निर्मल बनाना सीखो, तो जो छोटा सा घर है उसमें बड़ा सा सुख मिलेगा। अगर अपने आप को तुम शुद्ध नहीं कर सके तो बड़े से घर में उससे भी बड़ा दुख मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा स्वयं को पवित्र कीजिए, फिर देखिए सुख की धारा बहेगी। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। सबके लिए प्रेम रहे, मेरा बसों
परिवार के लिए भी, देश के लिए भी। तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। बस एकदम ब्रेक लगा दो। गाना वाना नहीं है, गाना तो बहाना है, सुनाना है प्रवचन। गाना वाना तो घर पे भी सुन लोगे, यहाँ जो हमें सुनाना है बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। आप जब अपनी धर्म पत्नी से प्रेम करते हो, जब तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करती है, जब तुम अपने माँ बाप से प्रेम करते हो, माँ बाप जब अपने बेटा बेटी से प्रेम से बात करते हैं, और जब प्रेम से तुम अपने परिवार में रहते हो, जब देश से प्रेम करते हो, देश से प्रेम करोगे तो देश हित में कोई कार्य होगा तो तुम उसमें सहयोग करोगे। अगर देश से प्रेम नहीं है तो देश के कल्याण वाले कार्यों में भी तुम बाधक बनोगे। याद रखना, अभी जैसे मैं देखता हूँ, यहाँ राजनीति की बात नहीं है, न पार्टी की बात है। हमारा अर्थ ये है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, लेकिन देश हित में काम करे तो व्यास गादी उसको धन्यवाद भी देती है, आशीर्वाद भी देती है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे लपा सपा गपा का हो, किसी का हो, कोई पार्टी हो, चाहे झाड़ू वाले हों, चाहे साइकिल वाले हों, चाहे हाथी वाले हों, चाहे पंजा हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे लोटा थाली हो, चाहे कुछ टैंकर वाला हो, लेकिन जो देश हित में काम करे उसके लिए हमें शुभकामना करना चाहिए। जो घर के विकास के लिए कार्य करे उसको घर वालों को धन्यवाद देना चाहिए। जो घर के सम्मान को बढ़ाए, घर के गौरव को बढ़ाए, उस व्यक्ति को, संपूर्ण घर के सदस्यों को आदर भी देना चाहिए, मनोबल भी बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप धन्य हो, आपकी वजह से ये घर इतना आगे बढ़ा है। याद रखना, काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन घर की उन्नति हो या आश्रम की उन्नति हो या कि समाज की उन्नति हो, देश में कोई डिसीजन हो, कुछ लोग उसमें मास्टर माइंड के होते हैं। 2-4% उनके कारण जो है घर डेवलपमेंट करता है, आश्रम डेवलपमेंट करता है। मेहनत करना तो एक बात है, लेकिन गलत दिशा में मेहनत करने से भी रिजल्ट कोई आने वाला नहीं है। सही डिसीजन लेकर के सही पॉइंट पर जब मेहनत की जाती है तभी सही रिजल्ट आता है। इसलिए मास्टर माइंड को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भले ही आपको नहीं मानता हूँ, लेकिन आपके कार्य ऐसे हैं कि आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे देश में राम मंदिर जो बनने का निर्णय हुआ, मैं भी उसके लिए खुश हूं। तुम लोग खुश हो कि नहीं खुश हो? यह पार्टी लेवल की बात नहीं है, यहां सभी पार्टी के हमारे भक्त हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, ना हम कमलनाथ के हैं, ना हम शिवराज के हैं। हम तो राम राज के हैं। राम राज होना चाहिए। यहाँ तो बस राम भगवान का मंदिर बन गया। ये हिंदुओं का सम्मान है, हिंदुस्तान की शान है और संत महात्माओं की खुशी है। और हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी की सुरक्षा का कवच कुंडल है जो कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला आया। अन्यथा राम मंदिर के नाम पर न जाने कितने हिंदू मारे गए, न जाने कितने मुस्लिम मारे गए, न जाने कितना खून खराबा हुआ। अब भविष्य में वो झगड़ा सब